नमस्कार, जोहार। अभी राजभवन धरना स्थल पर हम हैं और यहाँ पर एक अद्भुत चीज़ को दिखाने के लिए आज आपके समक्ष आए हैं। वो अद्भुत चीज़ क्या है? यहाँ पर आपके सामने बैनर होगा झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ, और यह आंदोलन संघ के द्वारा आंदोलन स्टार्ट किया गया था 16/7/2024 से। अभी जो है आपका 16/2/2026 आ गया। 24 का 7वां महीना में स्टार्ट किया गया था और यह आ गया 26। ये 2 साल जो है होने जा रहा है। अब आप बताइए कि कौन सा व्यक्ति दुनिया में होगा जो इतने दिनों तक लगातार आंदोलनरत रहा होगा, और वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं इसकी जानकारी आप सभी को है। फिर भी आज हम उनके मुख से वो आंदोलनकारी से हम आपको मिलवाते हैं और उनसे सुनवाते हैं कि क्या कारण है जिसके कारण आज वो इतनी लंबी आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या कारण है, सो बतलाइए। जी, सबसे पहले तो नमस्कार, जोहार। और क्या कारण है उसको लेकर आपने जो सवाल किया है, तो बिल्कुल हम बताना चाहेंगे कि हम लोग दिव्यांग समाज हैं, जो कि समाज का सबसे पिछला पायदान पे खड़ा व्यक्ति, जो सबसे पीड़ित है, उस समाज के मुद्दे को लेकर ये धरना आज लगातार 560 दिनों से निरंतर जारी है। इस बीच में 2 को चुनाव गुजर गया, विधानसभा भी हुआ, लोकसभा भी हुआ, और अभी वार्ड पार्षद का भी चुनाव 28 तारीख को शायद होने वाला है, और उसका भी प्रचार चल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां 23 तारीख को। हाँ, 23 तारीख को। तो समझ सकते हैं कि हम उस समाज को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं जिसको लेकर सरकार आज मतभेद कर रहा है। क्या मतभेद है उसमें? समाज से क्या, समाज को सरकार से क्या मांग है? जी बिल्कुल, ये मतभेद क्या है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि हम दिव्यांग व्यक्ति हैं। एक पैर मेरा नहीं है, प्रॉब्लम है, और मेरा 65% डॉक्टर ने बताया है कि आप असमर्थ हैं। तो एक असमर्थ समाज समर्थ समाज से पूछना चाहता है, जिनके हाथ पैर सही है। आज उनको सरकार जो सम्मान योजना लाई है, मैया सम्मान योजना, हम बिल्कुल कह रहे हैं कि महिलाओं के उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लेकर सरकार ने जो ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है, ये जो महत्वाकांक्षी योजना जो चलाई है, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत आभार हम करते हैं। लेकिन समस्या उससे कहीं विपरीत भी है कि देख सकते हैं कि हम दिव्यांग हैं, और हमसे भी ज़्यादा परसेंटेज वाले ऐसे दिव्यांग हैं जो अपना शौचालय भी नहीं जा सकते हैं। तो सरकार को यहाँ हम लोगों को जवाब देना चाहिए कि पीड़ित कौन है, लाचार कौन है और मजबूर कौन है। जब आप पैर हाथ सलामत जिसको है, उसको आप मैया योजना का सम्मान 2500 रुपया दे रहे हैं, महिलाओं को लेकर खासकर। तो जो जिनका हाथ पैर नहीं है, जो देख नहीं सक रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, 100% ऐसा विकलांग है जो माँ बाप पर भी बोझ है, तो उनके बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही है? क्यों वो अभी कितना दिया जा रहा है? अभी तो 1000 रुपया का पेंशन है, जो कि कई राज्यों में 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना पेंडिंग चल रहा है। 1000 रुपया में भी हर महीना नहीं मिल रहा है, जो कि इस सरकार में हर बार दावा किया जाता है कि हम 8 तारीख को पेमेंट हम लोग हर महीना दे देंगे, लेकिन ऐसा इस सरकार में हम लोग नहीं देख पाए। बहुत ही खराब जो है बात है कि जिनको मिलना चाहिए था कुछ बड़ी राशि, उनको नहीं दिया जा रहा है, और 1000 रुपया जो है मात्र दिया जा रहा है, वो भी हर महीना नहीं दिया जा रहा है। तो इस अवस्था में उन दिव्यांग भाई बहनों की समस्या को समझिए कि उन पर क्या बीतता होगा, कैसे उनका गुजारा चलता होगा, किस स्थिति में उनके परिवार उनके साथ रहते होंगे। तो आखिर इनका देखभाल का जिम्मा कौन लेगा? एक तो सरकार है और दूसरा समाज है। तो समाज भी उतना ही बड़ा जो है दोषी है, क्योंकि ये जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो समाज को भी इनकी लड़ाई में साथ देना चाहिए, अगुवाई करना चाहिए, इनका समर्थन देना चाहिए, और इनकी लड़ाई को
पूरा जोरदार से लड़ करके इनका मांग को जल्द पूरा करवाने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर समाज भी जो है वो गूंगा बहरा है और यहाँ पर यही हो रहा है, आपके घर में किसी प्रकार का घटना घटा तो अगल बगल वाले लोग हंसने का काम करते हैं और वहाँ पर कोई समर्थन देने का काम नहीं करते हैं। तो यही कहानी चल रहा है और इसी का वजह से आज हर घर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वह दुखी भी है। हम अपने चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे कि एकजुटता को दिखाइए और अपने दिव्यांग भाई बहनों का ये जो मांग है, और बहुत बड़ा मांग कोई नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं कि 10,000 20,000 50,000 हमको दे दो भाई, तो कम से कम एक सम्मानजनक जो जीने की राशि है उतना तो मिलना चाहिए। और वो यदि नहीं देती है तो ये समाज का दायित्व है कि आप बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं और यज्ञ प्रतिष्ठान करते हैं, तो क्यों नहीं आप अपने समाज में जो आपके पड़ोस में जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको आप जो है आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सहयोग की भावना से सहयोग की राशि को उपलब्ध करा करके उन्हें मनोबल को बड़ा क्यों नहीं करते हैं, उन्हें सबल क्यों नहीं बना देते हैं। यह बहुत बड़ी जो है सोचने वाली बात है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप समाज में रहने लायक नहीं हैं। आपको चैनल के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं ताकि आप लोग जगिए, और नहीं तो सबको जो है इसी नर्क में भोगना पड़ेगा। आज ये परेशान है तो कल आप भी परेशान होइएगा। तो ये बात सही है कि नहीं? जी बिल्कुल, आपने सही बात कहा। और ये जो लड़ाई है वो समाज के पीड़ित समाज को लेकर है, और पीड़ित कोई भी हो सकता है। वो आज जो चल फिर रहे हैं, भगवान ना करे, देख लीजिए आए दिन एक्सीडेंट होता है और लोग दिव्यांग बन जाते हैं। तो ये समस्याएं हम लोग पीड़ित समाज को लेकर रख रहे हैं। और बिल्कुल हम कहेंगे कि हम खुद वो नहीं चाह रहे कि हमारा पेंशन बढ़ा दीजिए, हम कह रहे हैं कि हम लोग को रोज़गार दीजिए, और हम लोग जो रोज़गार करने लायक नहीं हैं उनका पेंशन का वृद्धि किया जाए। अभी देखिए कि इस सरकार में लगातार हम लोग को आश्वासन दिया गया और वादे किए गए कि पेंशन का वृद्धि किया जाएगा, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि 6ठा साल सरकार चल चुका है, 6 साल हो चुके हैं सरकार को, और इस 6 साल में चमनी भी सरकार ने दिव्यांगों के सम्मान में नहीं बढ़ाया। तो बड़ा सम्मान में दिव्यांगों के सम्मान में सरकार ने बढ़ाया और नहीं कहीं नियोजन का नीति देकर इनको जो है जो शिक्षित हैं उनको रोजगार देने का काम किया। दिव्यांग केवल पैर हाथ और शरीर का नहीं होता है, दिव्यांग बहुत लोगों को बना भी दिया जाता है बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा, बड़े बड़े उद्यमकारियों के द्वारा, और कहीं न कहीं समाज के द्वारा भी कई दिव्यांगों को प्रतिदिन पैदा किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ हैं एक इसी प्रकार के दिव्यांग बना दिए गए हैं एक बड़े जो है अधिकारी के द्वारा, तो इनसे भी हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ इनका है कहना। ऐसे समाज को क्या कहेंगे जो दिव्यांग को जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं और लोगों को भी जो है दिव्यांग बना रहे हैं? देखिए, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, और आज जो इस समाज और इस प्रशासन और इस सरकार की जो व्यवस्था को देख रहे हैं, इससे बहुत मन में दुख होता है। और जब भी इस धरना स्थल पर आते हैं तो इनकी जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि ये विगत 560 दिनों से ये लगातार धरना में बैठे हैं। और इस धरना स्थल पर मैं भी कम से कम 50 दिन तक धरना में बैठा था, लेकिन मेरा आवेदन माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष भी नहीं पहुंचाया गया। तो खैर, हमको उस बात से दुख नहीं है, लेकिन अपने दुख से ज़्यादा दुखी मैं इस बात को लेकर के होता हूं जब हमारे समाज के वंचित लोग, जो खास करके दिव्यांग जन हैं, उनकी सुधि को जब सरकार नहीं लेती है, उनकी बातों को नहीं सुनती है और उनके द्वारा जब वादा खिलाफी करती है, तो इस समाज के प्रति एक गहरा रोष उत्पन्न होता है कि मैं इनके लिए क्या करूं। लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते इस समाज के आम नागरिकों की भी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे लोगों के मदद के लिए प्रशासन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर कुछ करने के लिए इलेक्शन के माध्यम से हो या नए नए प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं
वो आशा और विश्वास भी दिलाते हैं कि हम विधानसभा में ये करेंगे और आश्वासन देकर के मुकर जाते हैं। तो ये बहुत दयनीय अवस्था है। इसके लिए जन जागृति की ज़रूरत है। जब तक लोग जगेंगे नहीं अपने अधिकार के लिए, क्या दूसरों के अधिकार के लिए में भी वो संरक्षक नहीं बन सकते। बहुत अच्छी बात आपने सुनी। जगिए, यदि आप नहीं जगते हैं तो आज जिनको आप लाचार देख रहे हैं, ये लाचार की स्थिति आपके साथ भी आ सकती है, आने वाली है। जिस प्रकार का माहौल आपके झारखंड और पूरे देश में है, तो इसलिए जगिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए और समर्थन देकर के समस्याओं का समाधान कीजिए।